बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुन के इकामे में उनका पेशा दर्ज होता है। कानून के मुताबिक इकामा में दर्ज पेशे के मुताबिक ही कारकुन को काम करने की इजाज़त होती है। वो अफराद जो अपने मुकर्ररा पेशे के मुताबिक काम नहीं करते कानूनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, जिस पर इन्हें भारी जुर्माने का भी सामना करना पड़ता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि इकामे में मेरा पेशा चरवाहे का है, क्या कफील मेरा पेशा घरेलू कारकुन के तौर पर तब्दील करा सकता है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इस सूरत में पेशा तब्दील नहीं कराया जा सकता। घरेलू मुलाजिम का वीजा दूसरा होता है, जबकि चरवाहे का पेशा कथित तौर पर मुख्तलिफ होता है। वाज़ेह है कि घरेलू मुलाजिम के इकामा के इजरा और तजदीद की जिम्मेदारी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन की होती है, जबकि फार्म हाउस, बागबान, कैसान वगैरह के पेशे के लिए वजारत ज़राअत और पानी की जानिब से मंजूरी हासिल करना होती है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने खुरूज निहाय के हवाले से दरियाफ्त किया है कि खुरूज निहाय वीज़ा लगाने के बाद उसे कैंसिल करने के बाद कफालत तब्दील की जा सकती है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज निहाय वीज़ा एक्सपायर होने से कबल उसे कैंसिल किया जा सकता है। अगर खुरूज निहाय वीज़ा हासिल करने के बाद सफ़र न किया जाए और वो एक्सपायर हो जाए, इस सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। अगर खुरूज निहाय की मुद्दत के ख़त्म होने से कबल इसे कैंसिल कर दिया जाए तो कोई जुर्माना आयद नहीं होगा। खुरूज निहाय वक्त से पहले ख़त्म करने के बाद कफालत की तब्दीली कराई जा सकती है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि बच्चे का एग्जिट री एंट्री लगाया था 6 माह के लिए, लेकिन अब इरादा कैंसिल कर दिया है। खुरूज ओदा की जगह खुरूज निहाय लगाना चाहता हूँ। मालूम करना है कि क्या एग्जिट री एंट्री की फीस 600 रियाल जमा कराई थी वापस हो सकती है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज ओदा जारी कराने के बाद उसके लिए जमा की गई फीस वापस नहीं हो सकती। खुरूज ओदा के लिए जो 600 रियाल की फीस जमा कराई थी, इसके मुकाबिल 6 माह का खुरूज ओदा वीज़ा जारी किया जा चुका था। जवाजात के कानून के मुताबिक अगर जमा कराई गई फीस के मुकाबिल वो खिदमत हासिल कर ली गई हो, इस सूरत में जमा की गई फीस वापस नहीं ली जा सकती। वो अफराद जो खुरूज ओदा जारी करा चुके हैं और उसे इस्तेमाल करने से कबल वो इसे कैंसिल कराना चाहते हैं, इस सूरत में एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सपायर होने से कबल उसे कैंसिल कराया जा सकता है। खुरूज ओदा कैंसिल कराने के बाद फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाया जा सकता है। खुरूज ओदा की मौजूदगी में उसे कैंसिल कराना मुमकिन नहीं होता। खुरूज ओदा वीज़े के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि मल्टीपल एंट्री खुरूज ओदा वीज़े की इंतहाई मुद्दत कितनी होती है और इसकी कम अज़ कम फीस कितनी है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि मल्टीपल एंट्री खुरूज ओदा की इंतहाई मुद्दत 3 माह होती है। इस दौरान मुतादिद बार बैरून मुमलिकत सफ़र कर सकते हैं। मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़े की इब्तदाई फीस 500 रियाल होती है। इब्तदाई तौर पर जारी किया जाने वाला वीज़ा 3 माह तक कारामद होता है। इब्तदाई मुद्दत के 3 माह के अलावा इजाफी मल्टी एग्जिट री एंट्री वीज़ा हासिल करने के लिए फी माह 200 रियाल अदा करने के बाद जितनी मुद्दत के लिए खुरूज ओदा हासिल करना हो किया जा सकता है। जो भी 6 माह के लिए मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़ा हासिल करने के ख्वाह हैं, इन्हें 6 माह के लिए मजमूई तौर पर 900 रियाल अदा करना होंगे, जिसके बाद मल्टीपल एंट्री एग्जिट री एंट्री वीज़ा 6 माह के लिए जारी किया जा सकता है। फीस के 500 रियाल इब्तदाई मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़े के लिए हैं, जिसकी मुद्दत 3 माह होती है। इसके बाद हर 3 माह के लिए फी माह 200 रियाल फीस मुकर्रर है। सिंगल एंट्री वीज़े की इब्तिदाई फीस 200 रियाल होती है, जिसके बाद हर इजाफी माह के लिए 100 रियाल फीस जमा कराना जरूरी है। सिंगल एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है। एक हफ्ते में 16,340 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 16,340 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 10 नवंबर से 16 नवंबर 2022 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 9,526 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,335 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे,
जबकि 2479 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूर अरसे के दौरान 520 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद उबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 36% यमनी, 62% इथोपी जबकि 2% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह सरहद उबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 24 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 15 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। जद्दा के कॉर्निश पर गाड़ी एक शख्स को कुचल कर समंदर में जा गिरी। जद्दा के कॉर्निश में एक तेज रफ्तार खातून ने साहिल पर सैर करने वाले एक शख्स को कुचल दिया, जिससे गाड़ी बेकाबू होकर समंदर में जा गिरी। सबक वेबसाइट के मुताबिक इमदादी इदारों ने खातून को बचा लिया है, जबकि गाड़ी को समंदर से निकाल लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के सरबराह कर्नल बदर अल सहमी ने कहा है कि नोरस पार्क के सामने खातून से गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। वहां एक शख्स सैर कर रहा था जिसे कुचल दिया गया। बाद अज़ां खातून ने ब्रेक लगाने के बजाय गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। उन्होंने कहा कि इसके बायस गाड़ी रुकावट को तोड़ते हुए समंदर में जा गिरी। वाक़े की इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस, सरहदी फोर्स, हिलाल अहमर और दीगर शहरी दिफा की टीमें मौका पर पहुंच गईं। फुटपाथ पर जख्मी होने वाले शख्स को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि खातून को समंदर में डूबने से बचा लिया गया। बाद अज़ां शहरी दिफा और सरहदी सिक्योरिटी फोर्स ने गाड़ी को समंदर से निकाल लिया है। कसीम एयरपोर्ट की निजकारी और 59 लॉजिस्टिक जोन कायम करने का मंसूबा। सऊदी नायब वजीर मवासलात और लॉजिस्टिक खिदमात डॉक्टर रमी अल रमी ने कहा है कि वजारत 59 लॉजिस्टिक जोन कायम करने और कसीम एयरपोर्ट की निजकारी के लिए कोशां है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी नायब वजीर मवासलात ने अल कसीम में सरमायाकारी फोरम से खिताब करते हुए कहा है कि मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले इदारों के अहदाफ की तकमील में मवासलात और लॉजिस्टिक खिदमात की कौमी हिकमत अमली का किरदार अहम है। डॉक्टर रमी अल रमी ने कहा है कि 59 लॉजिस्टिक जोन में से एक अल कसीम रीजन और दूसरा रियाज रीजन में कायम किया जाएगा, जो एप्पल जैसी बैनुल-अक़वामी कंपनियों का रीजनल सेंटर बनेगा। उन्होंने मजीद कहा है कि अल कसीम एयरपोर्ट की निजकारी का मामला नेशनल सेंटर के पास है, जल्द इसका ऐलान कर दिया जाएगा। हमेशा की तरह शानदार सऊदी वली अहद के जूतों के ट्विटर पर चर्चे। रवां हफ्ते सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पहने जाने वाले गहरे भूरे ऑक्सफर्ड के जूतों ने ट्विटर पर फैशन के दिलदादा अफराद के ग्रोह को मबहूत कर दिया है। अरब न्यूज के मुताबिक ये जूते, जिन्हें हालाम कहा जाता है, जूते बनाने वाले बरतानवी ब्रांड क्रोकेट एंड जोन्स के तैयार करदा हैं और उनकी कीमत $560 है। एक ट्विटर सारिफ ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर के नीचे कमेंट किया कि हमेशा की तरह शानदार, जबकि एक और सारिफ ने जूतों की कीमत पूछ ली। बाज दूसरे ट्विटर सारिफीन को ये जूते इतने पसंद आए कि वो इसके सस्ते मुतबादिल तलाश करते रहे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के मदाहों को उम्मीद है कि जूतों का ये मॉडल कुछ ही दिनों में फरोख्त हो जाएगा। एक मदाह ने ट्वीट किया है कि सिर्फ 2 दिनों तक इंतजार करें, ये जूते दुकानों और ऑनलाइन पर दस्तयाब ही नहीं होंगे। बाज अफराद को उम्मीद है कि वली अहद के ये जूते पहनने के बाद बरतानवी ब्रांड अब उनकी कीमत बढ़ा देगा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।